नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारतीय नागरिकता से संबंधित 25 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और यह अनुच्छेद किस भाग में आते हैं? यह अनुच्छेद संविधान के भाग 2 से संबंधित है। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं और यह अनुच्छेद 5 से 11 तक बताए गए हैं। तीसरा प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। राइट आंसर है डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। इसके द्वारा भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, लेकिन जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा और किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित हो जाने से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? राइट आंसर है सी, किसी दूसरे देश के व्यक्ति के साथ विवाह करके। किसी दूसरे देश के साथ व्यक्ति के साथ विवाह करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। छठवां प्रश्न, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से कौन एक आवश्यक शर्त है? उच्च जाति की सदस्यता, राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता या किसी धर्म का समर्थन? राइट आंसर है ए, राज्य की सदस्यता। नागरिक बनने के लिए हमें राज्य की सदस्यता लेनी होती है। नेक्स्ट, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 में वर्णित है। नेक्स्ट, नागरिकता के लोप होने का क्या नियम है? राइट आंसर है बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर किसी व्यक्ति की नागरिकता विलुप्त हो जाती है, अर्थात खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? सही आंसर है, जब एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता को ले लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए सही नहीं है? राइट आंसर है डी, संपत्ति स्वामित्व। संपत्ति का अधिकारी हो जाने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन अधिवास, वंशाक्रम या पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। 11वां प्रश्न, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी से। जन्म के द्वारा, वंशानुक्रम या देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 12वां प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? राइट आंसर है बी, 1955 की नागरिकता कानून में। 1955 की नागरिकता कानून में नागरिकता खोने और प्राप्त करने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। 13वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति की नागरिकता निलंबित की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो व्यक्ति की नागरिकता खत्म हो जाती है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है तो उस व्यक्ति की नागरिकता खत्म हो जाती है। और यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान शत्रु देश की सहायता में लिप्त पाया जाता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इन सभी कारणों से व्यक्ति की नागरिकता निलंबित की जा सकती है। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी कारणों से। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार उसमें क्या वर्णित है? राइट आंसर है सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार यह बताया गया है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट,
कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, ऐसे सभी व्यक्ति जो देश या इसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। राइट आंसर है सी, 26 जनवरी 1950 के बाद। ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया हो वह व्यक्ति जन्मजात भारतीय समझा जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी कारणों पर। किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता त्यागने पर, पर्यावसन पर या वंचित किए जाने पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी के दौरान। निर्वासन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? 1949 में। संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए थे। कब हुए थे लागू? 1949 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को भी कौन सी अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? राइट आंसर है ए, बी, सी, उपरोक्त तीनों। भारतीय नागरिकों को कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार और अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो गैर विदेशी नागरिकों को नहीं है। नेक्स्ट, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था? 1955 में। संसद द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया था और इसमें संशोधन 1992 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किसका दावा नहीं कर सकता है? राइट आंसर है ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का। लेकिन ब्रिटिश नागरिक विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का और धर्म की स्वतंत्रता का दावा कर सकता है। नेक्स्ट, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? अमेरिका में। अमेरिका देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता वाला व्यक्ति रह सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास इंडिया की भी नागरिकता हो और अमेरिका की, तो वह कहलाती है दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट, नागरिकता किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। इन सभी से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी द्वारा। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने के लिए निर्धारित करने वाला प्रथम निकाय कौन था? राइट आंसर है सी, संसद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने भारतीय नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।